क्या सच में फास्टिंग यानी व्रत किसी दूसरे इंसान की किस्मत बदल सकता है, या फिर हम सदियों से इसका असली मतलब ही गलत समझते आ रहे हैं। हम अक्सर सुनते हैं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत, बच्चों की सुरक्षा के लिए व्रत, या किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए व्रत। लेकिन अगर व्रत का एम कॉन्शियसनेस पे काम करना था, तो फिर इसका संबंध किसी दूसरे व्यक्ति से आखिर कैसे जुड़ गया? शायद इसका जवाब व्रत के उस हिस्से में छिपा है जिस पर आज सबसे कम बात होती है, और वह है इंटेंशन, प्रेयर और सेल्फ कंट्रोल। मॉडर्न साइंस बताती है कि हमारा ब्रेन उन चीज़ों को ज़्यादा नोटिस करता है और फोकस करता है जिन पर बार बार हम ध्यान देते हैं, और जिस डायरेक्शन में हमारा ध्यान जाता है, धीरे धीरे हमारी थॉट्स, हमारी आदतें, फैसले और व्यवहार भी उसी डायरेक्शन में बदलने लगते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति बार बार किसी एम, किसी प्रार्थना या किसी भावना के साथ जुड़ता है, तो सबसे पहला बदलाव उसी व्यक्ति के अंदर शुरू होता है। यही कारण है कि प्राचीन परंपराओं में व्रत को सिर्फ भूखे रहने की क्रिया नहीं माना गया, उसके साथ प्रार्थना, क्लियर इंटेंशन और सेल्फ कंट्रोल भी जोड़ा गया, क्योंकि एम सिर्फ खाना छोड़ना बिल्कुल नहीं था, बल्कि अपने माइंड को एक डायरेक्शन देना था। और पता है कि फिर संकल्प सिर्फ एक विचार नहीं रह जाता, बल्कि धीरे धीरे हमारी कॉन्शियसनेस और व्यवहार का हिस्सा बनने लगता है। शायद इसीलिए क्योंकि व्रत का प्रभाव पहले उस व्यक्ति पर पड़ता है जो उसे करता है, उसकी सोच पर, उसके व्यवहार पर और उसके रिश्तों पर, और फिर उन बदलावों का असर उसके आसपास के लोगों पर पहुंच सकता है। यानी व्रत का असली एम शायद किसी दूसरे की किस्मत बदलना बिल्कुल नहीं था, बल्कि खुद को इतना बदलना था कि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट लाइफ और रिलेशन में दिखाई देने लगे। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर न कोई इंटेंशन है, न प्रेयर है, न सेल्फ कंट्रोल है, तो क्या सिर्फ भूखा रह जाना व्रत कहलाएगा? और अगर व्रत का असली उद्देश्य माइंड को ट्रेन करना था, तो फिर आखिरी सवाल बचता है, क्या असली उपवास सिर्फ फूड का होता है या माइंड का भी? तो उसको जानेंगे हम लास्ट पार्ट पे।